तो मैंने लोगों का मैंने कहा मैं थाने में आना, मैं गोलियां मारता हूं, मुझे पकड़ लो, मेरे ऊपर 302 की एफआईआर दे दो। पाकिस्तान इतने बेगैरत हैं, इनको पैसे दो तो अपनी माएँ बहनें जो है ना रात को नाइट पे भेज देते हैं। मैंने यही कहा था कि मुलजमान जो है 2-3 महीने बाद रिलीफ ले जाएगा। मलिक सुहेल रिहा हो गया, एहसन शाह उसकी भी बेल लगने वाली है, वो भी आ जाएगा। तो मैंने कहा यार मुझे क्यों बता रहे हो? कहता चोई साहब आप उसके खिलाफ बोले हुए हैं। मैंने कहा यार ऐसा करना, जब ये रिहा होगा उसको अपने घर ले जाना। सजा है वो किसको मिलेगी? किसी को भी नहीं मिलेगी। ये देखें उंगली ऐसे सीधी करके उठा रहा हूँ, ये अदारे जिम्मेदार हैं, ये उंगली देखे ना मेरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़हीम लगारी मुखातिब और आप देख रहे हैं खुल के बोल। शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमेशा एहसन शाह केस को देखते रहे हैं, अपडेट भी करते हैं अपने चैनल पे भी, लोगों को भी मुख्तलिफ इंटरव्यूज देते हैं और प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ अपडेट करते रहते हैं हमेशा। तो इनसे आज दोबारा से हम एहसन शाह केस के हवाले से बात करेंगे कि उस हवाले से क्या अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि तीफी भट्ट पर इल्जाम था, एहसन शाह जेल में है, तो ये केस इस टाइम कहाँ पे है? तीफी भट्ट साहब आ गए हैं यहाँ पे, नहीं है, क्या सूरत हाल है, केस किधर गया है? मैंने केस की जितनी भी मैंने इस वाकया को रिपोर्ट किया है, मैंने यही बात कही थी कि इस केस का कुछ नहीं बनना। मैंने यही कहा था कि मुलजमान जो है 2-3 महीने बाद रिलीफ ले जाएगा। मलिक सुहेल रिहा हो गया, अभी आप देखिएगा उसकी वो जो है ना वो गंजा, क्या नाम है उसका, एहसन शाह, जिसके बाल कटे हैं, गंजा यार मैं कह रहा हूं, उसका नाम लेना भी जो है ना मेरी नजर में वो गलाजत, वो जुबान को पलीत करने वाली बात है। उसकी भी बेल लगने वाली है, वो भी आ जाएगा। मैंने पहले दिन से ये बात की है कि तीफी भट्ट के ऊपर जो है ना 302 का मुकदमा, दफा मुकदमा जो है 302 का ही है, लेकिन उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो मशवरे की हद तक है। जो मारने वाला शूटर वो तो गया मर, अब वो जो बंदा जिंदा होता तो वो बताता कि उसको किसने भेजा है, पीछे हैंडलर कौन था, वो होती है प्योर और ठोस एविडेंस। अभी वाकयाती शहादतें हैं कि जी उसने ये कर लिया होगा, उसे वो कर लिया होगा, और ऐसी शहादतों को कोर्ट तस्लीम नहीं करती। कोर्ट ये कहती है, मेजर एक्ट में ये लिखा हुआ है, 100 गुनहगार बेशक अदालत से छूट जाए, किसी बेगुनाह को सजा मैं नहीं दूंगी। और दूसरा ये भी लिखा हुआ है कि मुलजम मेरा चहेता बेटा है। अदालत क्या कहती है? मुलजम मेरा चहेता बेटा है, मुझे शक डालो, इसका फायदा मैं अपने प्रेजेंट बेटे को दूंगी। मरने वाला तो मर गया हुआ है, जो कोर्ट में प्रेजेंट है अदालत का चहेता बेटा है। तो ये सारी फेवर उसको मिलेंगी, अदालत ने देनी है, और इन्हीं चीजों का फायदा लेकर केस का कुछ नहीं बनना। सर एहसन शाह अभी जेल में, आप कह रहे हैं कि बहुत जल्द आ जाएगा वो, तो ऐसे कैसे मुमकिन हो जाएगा? यार भैया आप तारीख को पढ़े ना, या मैं प्रेडिक्शन कर दूं ऐसे होगा। पाकिस्तान में प्रेडिक्शन कामयाब नहीं होती। यहाँ पे जो है ना पेशेंट को करेंगे ना, आपको आपकी पेशेंट को कोई अहमियत की हामिल नहीं। यहाँ पर आप सिर्फ तारीख को पढ़कर देखें और तारीख में देखें कि क्या क्या होता है। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो जुर्म, ईमान का लफ्ज जो इनके ऊपर है ना, इसी माँ के जुर्म में ये जेल भी नहीं जाएंगे। और बताएं क्या कहते हैं इसको? एहसन शाह कब तक दे रहे हैं, डेट को मंथ बता सकते हैं आप? अभी 1.5 महीने तक और आ जाएगा। बेल उसकी लग गई है मेरे हाल, मुझे किसी ने कल परसों फोन करके बताया उसकी बेल लग गई है। तो मैंने कहा यार मुझे क्यों बता रहे हो? कहता चोई साहब आप उसके खिलाफ बोले हुए हैं। मैंने कहा यार ऐसा करना, जब ये रिहा होगा उसको अपने घर ले जाना। सर इस केस में शूटर तो मर गया, एहसन शाह जेल में है, आप क्या समझते हैं कि सबसे ज्यादा जो सजा है वो किसको मिलेगी? किसी को भी नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा सजा जो है ना उनके घर वालों को मिल रही है, बलाज के, जिनका बेटा चला गया, वो उनको सब। पाकिस्तान है ना यार भैया, ये मैं अदारों के ऊपर सीधी, ये देखो ऐसे, ये देखें उंगली ऐसे सीधी करके उठा रहा हूँ, ये अदारे जिम्मेदार हैं। ये उंगली देखे ना मेरी, कोई लेफ्ट राइट तो नहीं घुमाई तो नहीं मैंने, कि मैं अदारों की तरफ उंगली कर रही हूँ। अदारे जिम्मेदार है, हमारी अदलिया जिम्मेदार है, हमारी पुलिस जिम्मेदार है, हमारे इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज और अफसरान जिम्मेदार है, कि जिनकी वजह से उनको चाहिए इस्तगासा। ऐसे बंदे का इस्तगासा नहीं लिखे। अब आपको नजर आ रहा है कोर्ट से रिलीफ ले जाएगा। मैंने पुलिस वालों को अक्सर ये पूछा, आप जैली पुलिस मुकाबले करते हो, अब ये बात को करेगा माइकल लाल? नहीं करेगा। मैंने इनको पूछा यार आप जैली पुलिस मुकाबले क्यों करते हो? पुलिस वाले मुझे कहा यार इसलिए करते हैं चो साहब जेलों जाएंगे तो छुट के वापस आएंगे। यार अगर वो छुट के वापस आ जाएंगे और ये मार देते हैं तो इस गंजे को नहीं मारना चाहिए था। इसका तो मैंने लोगों का, मैंने कहा मैं थाने में आना, मैं गोलियां मारता हूं, मुझे पकड़ लो, मेरे ऊपर 302 की एफआईआर दे दो, इसका जो है ना कला कुमा करके रख दूंगा। मुझे तो इतना गुस्सा है इसके ऊपर। इस बंदे ने पाकिस्तान की जगह सही की है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना दिया। पाकिस्तान इतने बेगैरत है, इनको पैसे दो तो अपनी माएँ बहनें जो है ना रात को नाइट पे भेज देते हैं। तो हमें इसने गंदा करवा दिया। सर तीफी भट्ट आ गया है लाहौर के? नहीं, और नहीं यार, उसने आना, वो पागल है। वो पहले आएगा, पहले प्रोटेक्टिव बेल लेगा। अगर इसकी जगह कोई आम बंदा होगा ना जिसके पास 4 पैसे होंगे, वो डायरेक्ट आकर सरेंडर नहीं करेगा, वो प्रोटेक्टिव बेल लेगा। प्रोटेक्टिव बेल अगर आपको मिल जाती है ना, आप लाहौर एयरपोर्ट से प्रोटोकॉल के साथ घर जा सकते हैं। कोई भी प्रोटेक्टिव बेल होती है कि मेरे ऊपर 100 मुकदमा है ना, अदालत आपको प्रोटेक्टिव बेल देती है, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाता। आप आते हैं, आप जब डेट पे जाते हैं तो पुलिस वहां पे आके कहती है बंदा बड़ा खतरनाक है, इससे हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, बेल कैंसिल की जाए, देन आप अरेस्ट होंगे।
प्रोटेक्टिव बेल में आपको कोई भी बंदा आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। एहसन शाह की फैमिली से मुलाकात हो रही है, उसकी फैमिली की नहीं? नहीं, मेरी कोई उनके साथ नहीं, उनकी फैमिली की सर। वो डेफिनेटली मिल रहे होंगे, जाकर वो रूटीन में जेल वाले मुलाकात करवाते हैं, वो कर भी रहे होंगे। इसका एक चचा है सज्जाद शाह, वो मेरा बड़ा ताल्लुक था उसके साथ। वली कैपिटल कारपोरेशन के नाम से हमारी मार्केट के अंदर कारोबार करते रहे। मेरा इनमें से किसी के साथ राबता नहीं सर। इसके नाम के साथ शाह लगता है, लेकिन काम इसने शाह वाला नहीं किया। अब पता नहीं वो तो शाह आप है समझते हैं कि ये सैयद अगर जो होगा ना वो इस तरह का सैयद जो है इस तरह का नहीं हो सकता, ये मेरा ईमान है। जो प्योर सैयद होगा ना वो इस तरह का, देखें मेरी बात सुने, वो सैयद जो है ना घराना, वो किस घराने के साथ उसका रिलेटेड है, उनके साथ तो अपना इतना बड़ा जुल्म हुआ है, तो वो किसी का जुल्म करेंगे? मैं नहीं मानता हूँ। ये शाह बना होगा, ये शाह बना होगा नहीं, सैयद हो ही नहीं सकता। जी नाजरीन, बिलाज टीपू केस के हवाले से भी आपने इंफॉर्मेशन सुनी शाहिद चौधरी साहब से। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।